Hello, good morning friends. Myself JATIN from Asapura School Bhuj, and welcome all of you. Today we are going to start chapter number 9 force and laws of motion और इसमें हम फर्स्ट आर्टिकल को ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को लेकर। ओके, सबसे पहली बात करेंगे हम फोर्स के बारे में। इन आवर डेली लाइफ we observe that some effort is required to put the stationary object into motion or to stop moving object। हमने देखा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, इसे मूविंग कंडीशन में लाने के लिए या मूविंग कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है इसे रेस्ट कंडीशन में ले जाने के लिए हमें उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना होता है, कुछ एफर्ट करना पड़ता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। ओके, वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस इज एज अ मसल्स इफोर्ट या फिर मस्कुलर इफोर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पर जो समथिंग कुछ करना पड़ता है उसकी रेस्ट कंडीशन को, रेस्ट स्टेट को मूविंग स्टेट में लाने के लिए या मूविंग स्टेट को स्टॉप करने के लिए, इसके लिए जो हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, ये एफर्ट मस्कुलर एफर्ट होते हैं और इसमें ज़्यादातर हम 3 प्रकार के एफर्ट करते हैं। या तो इस ऑब्जेक्ट है उससे पुल करते हैं, पुश करते हैं या फिर इसे हिट करते हैं। ओके, तो ये थी एक्टिविटी के थ्रू हम इसका जो स्टेट है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुल, हिट एंड पुश। तो फोर्स का जो ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स का ऑब्जेक्ट इस 3 एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है, पुश, पुल एंड हिट। इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। सच बात यह है कि फोर्स को न किसी ने देखा है, न इसे टेस्ट किया है और ना ही इसके बारे में कुछ और अदर एक्सपीरियंस है। It can only be explained, described when happen when a force is applied on the object। सिर्फ उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, उस वक्त डिस्क्राइब किया जा सकता है जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया जाता हो। तो अप्लाइड होने से क्या इम्पैक्ट मिल रहे हैं, क्या असर मिल रहे हैं, उस बात को हम डिस्क्राइबिंग कर सकते हैं। सो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑफ द ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो इस चर्चा से 3 बातें हमारे सामने आती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन की शुरुआत करने के लिए या तो हमें इसे हिटिंग करना पड़ता है या पुशिंग करना पड़ता है या फिर पुलिंग करना पड़ता है। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। और ऐसा करने से क्या होता है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट दिखा रहा है। दूसरी बात कि फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स अप्लाई करने के पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह रहती है। पहली है चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में अगर जो चेंजनेस लाना है, इंक्रीजेस करनी है या डिक्रीजेस करना है, तो हम इस तरह की 3 एक्टिविटीज़ हैं, इसमें से किसी भी अल्टरनेटिव को अप्लाई करते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से, पुलिंग, पुशिंग या फिर हिटिंग को। या फिर दूसरा काम ये करना है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, या फिर बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसको हमें बदलना है। तो इस कंडीशन में हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो वी नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना ही नहीं, साथ में ये भी एक हकीकत है कि फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज भी चेंज होती है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक की जो हमने डिस्कस की, ये डिस्कस थी फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स क्या है? इन शॉर्ट कहा जाए तो फोर्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसे फील किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसको किसी ने देखा नहीं है, हाँ, लेकिन इसका वर्णन किया जा सकता है। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ द स्टेट के लिए वो हेल्पफुली बनता है। और इसे अप्लाई करने के 3 रास्ते हैं, जैसे कि अभी हमने देखे, पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग, जिसके माध्यम से हम इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ द वेलोसिटी ला सकते हैं, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ला सकते हैं, या फिर बोथ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बात करने जा रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की। सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक and see the page number 115.
और हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। प्लीज let's see on your textbook figure number 9.3 shows a wooden block on the horizontal table। एक horizontal table पर एक wooden block है, two strings x and y are tied to the two opposite faces of the block as shown। फिगर में देखा जा रहा है कि ब्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में दो स्ट्रिंग x and y स्ट्रिंग्स उसे टाइड अप की गई है। If we apply a force by pulling the string x, the block begins to move to the right side, and similarly if we pull the string y, the block moves to the left। But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर जो राइट साइड पर x स्ट्रिंग है उसे अगर जो पुलिंग किया जाए तो ब्लॉक है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अगर जो इसे उल्टा y स्ट्रिंग को खींचा जाता है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर जो दोनों तरफ से स्ट्रिंग खींची जाए और इक्वल फोर्स अप्लाई करते हुए इसे खींचने का प्रयत्न किया जाए, पुलअप करने का प्रयत्न किया जाए, तो देखा जाएगा कि ब्लॉक है वो वहीं पर स्टडी रहता है, वो मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक विल नॉट मूव। Such a force are called the balance force। ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा जाता है, संतुलित बल की मात्रा कहा जाता है। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जब इस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने की वजह से ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है, अगर जो रेस्ट में है तो रिमेन रेस्ट रहेगा, अगर जो मूविंग में है तो रिमेन मूविंग में रहने की कोशिश करेगा। तो ये है बैलेंस फोर्स की बात। Now let's consider a situation in which two opposite force of the different magnitude pull the block। अब इसी ब्लॉक पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्ट्रिंग को खींच रहे, पुलिंग कर रहे हैं, फिर से एक बार पुलिंग कर रहे हैं, और वाई स्ट्रिंग को भी साथ में अपोजिट डायरेक्शन में रही वाई स्ट्रिंग्स को भी पुलिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब की बार इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अनइक्वल फोर्स अलग अलग साइड पर अप्लाई हो रहा है। और इसके माध्यम से हमें पता चलेगा जैसे ही हम टू अपोजिट फोर्स ऑफ द डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले पुल द ब्लॉक्स करेंगे, इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, फिर वो चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, ब्लॉक मूव करने की शुरुआत करेगा। Thus the two force are not balanced। यहाँ पर दोनों फोर्स बैलेंस नहीं है। एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। दिस सजेस्ट दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इन द मोशन। तो ये बात बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तब आता है जब इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड हो, अनबैलेंस्ड फोर्स इफेक्टेड हो। ओके, एक और एक्टिविटी है जिसे देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। देखिए नीचे एक फिगर दिया गया है 9.4 जिसमें कुछ बच्चे हैं वो 3 एफर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एक के बाद एक। सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। If they push the box with the small force, the box does not move because the friction acting in a direction opposite to the push। जिस डायरेक्शन में वो पुश कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई होगा, और इसलिए स्मॉल फोर्स अप्लाई करने से बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। दिस फोर्स अराइज बिटवीन द टू सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट। इन दिस केस यहाँ पर दो सरफेस के बीच में हमने देखा कि फोर्स अराइज हुआ है बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। इन दोनों के बीच में ये फोर्स अप्लाई हुआ है। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। इसने बैलेंस कर दिया है जो पुशिंग फोर्स था इसे, और इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट एफर्ट में हम देख रहे हैं कि बॉक्स है जहाँ है उसी कंडीशन में कायम है। सेकंड फिगर को देखते हैं। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। अब इसे ज़्यादा मेहनत से आगे पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। क्योंकि यहाँ पर भी जो पुशिंग फोर्स है इसे फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, उसी तरह से कंटिन्यू जारी रखेंगे, पुशिंग फोर्स बिकम अ बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से वो ज़्यादा हो जाएगा, देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग एंड सो द बॉक्स स्टार्टिंग मूविंग। और जैसे ही इस तरह से अनबैलेंस फोर्स वहाँ पर क्रिएट होगा, बॉक्स उसी के साथ धीरे धीरे मूव होने की शुरुआत कर देगा। कुछ ऐसा ही होता है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है,
When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down, and this again because of the friction force acting opposite to the direction of the motion. और इसके पीछे ये वजह है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर एक्टिंग में आता है opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. तो फिर से हमें इसे स्लो डाउन में से फिर से वापस रनिंग करनी है, फास्ट करनी है, तो हमें फिर से वापस पेडलिंग शुरू करना होगा. In thus appearance that the object maintain its motion under the continuous एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर जो इसे मोशन कंटिन्यू रखनी है तो हमें कंटिन्यू अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई करना होगा. इट इज क्वाइट इनकरेक्ट. An object moves with a uniform velocity when the force, pushing force or the frictional force acting on an object are balanced and there is not net external force on it. ये इनकरेक्ट है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और इस पर जब फोर्स अप्लाई हुआ है, पुशिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, देन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. तब इस एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई है नहीं. इस कंडीशन में acting on object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed or the direction of the motion, thus accelerated the motion of an object and unbalanced force is required. तो इस इलस्ट्रेशन से जो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लिए, एक्टिविटीज़ आपके साथ डिस्कस की, इससे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर जो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो इसके लिए अनबैलेंस फोर्स है वो रिक्वायर है. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, अगर जो इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है या फिर स्पीड चेंज करनी है, वो कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाई. तो तब तक ये चेंज होती रहेगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई होता रहेगा. इफ दिस फोर्स इज रिमूव कम्प्लीटली, अगर जो यहाँ से इस फोर्स को हटा लिया जाए, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इज हैज एक्वायर्ड टिल देन. तो इसने जो वेलोसिटी एक्वायर की है उसके साथ वो कंटिन्यू मूव करने की कोशिश करेगा. सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट फोर्स के बारे में, जिसमें हमने आपसे दो बातें करी. एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स आपके सामने रखा और दूसरा हमने रखा व्हाट इज अनबैलेंस एंड बैलेंस्ड फोर्स. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपने अच्छी तरह से इसे समझा होगा. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.